एक राजा के 7 बेटी, तो 7 बेटी ही तो एक दिन के समय पे और रानी अपने पति को बुलवा करके राजा साहब को कहने लगी कि हे महाराज के घर की 7 बेटी ब्याह हो चुकी हैं, इनके लिए कोई वर की तलाश करो। तो राजा साहब एकदम बोले कि ऐसा है रानी कि मैं अपनी 7 कन्याओं को विवाह एक ही माँ बाप के जियाई और 7 बेटा होंगे तो अपनी 7 कन्याओं की शादी करूँगा, अन्ना वरना नहीं करूँगा।
चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे जात हो, चाहे अनजात हो। कहने का मतलब ये है कि एक ही माँ बाप के जियाए और 7 बेटा हो। तो इतनी सुनकर रानी बोली कि हे महाराज, तो आपके पास चलकर तो आएंगे नहीं, अब ऐसा करो कि नाई और पंडित को भेज दो और वे तलाश लड़कों की करेंगे। तो उसी समय पर राजा ने नाई और पंडित को दोनों को बुलवाकर और कहा कि आप जाओ, चाहे राजा हो या प्रजा हो या जात हो या अनजात हो, किसी के भी 7 बेटा हों, उनके लिए हमारी 7 और कन्याओं पर टीका चढ़ा देना। तो उसी समय राजा ने आदेश दिया और नाई और पंडित दोनों वहाँ से चल देते हैं। तो चंचला के बीच में 2 लगाए घींच में, रपट पर एक इंच में, और पहुँच गए एक शहरपनाह के बीच में। तो वहाँ पर तलाश करी और कहा, बहुत से सारे लोगों से अपने भाई बिरादरी से पूछा। तो कहा कि ऐसा है कि हमारे शहर में एक राजा है, उसके 7 बेटा हैं। तो नाई पंडित हंसने लगे और कहने लगे कि यही मेरी राजा की शर्त है कि आप चलकर दिखाओ कहाँ है। तो वहाँ की प्रजा लेकर के राजा साहब के पास पहुँची नाई और पंडित को। तो वहाँ पर कहा कि महाराज, कि आपके 7 बेटा हैं। उन्होंने कहा हाँ, हमारे 7 बेटा हैं। कि शादी करोगे? कि हाँ, शर्त है। कि क्या शर्त है? कि ये शर्त है, एक ही माँ बाप की जियाई 7 बेटी होंगी तो हम शादी करेंगे, अन्ना बर्रा शादी नहीं करेंगे। तो नाई पंडित दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि महाराज, यही राजा की हमारी शर्त है, वही आपकी शर्त है। अब ऐसा करो कि टीका चढ़ा दो। तो वहाँ पर आगरा देश में और टीका चढ़ा दिया। तो वहाँ जल्दी से जल्दी में तारीख भरैया नवमी के दिन पड़ी तय है चुकी, और वहाँ से नाई और पंडित चल दिए। तो अपने शहरपनाह में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ राजा को सुनाते हैं सारी बातें और कहते हैं हम ऐसे ऐसे उस देश में, हम आगरा में, और 7 कन्याओं को व्यवहार हो गया। तो जैसे ही दिन आता जाता है और वैसे ही अपनी तैयारी होती जाती है। तो उसी टाइम जब भरैया नवमी का शरण में जब दिन आया, तो राजा अपनी शादी के लिए अपने लड़कों को तैयार करने लगा और बारात वहाँ से चलने लगी। तो 7 डोली सजी, 7 डोली में 6 में बरना बैठ चुके, 7वें में वह सबसे छोटा लड़का राजा बलहंसा था उसका नाम। तो वो बोला अपने पिताजी से, पिताजी कि आप जाइए और 6 भाइयों की मेरी भावरें डरवा लिए, और घर पर ना है कोई, इस वजह से हम घर पर रह जाएंगे। तो उनकी समझ में आ गई। तो वहाँ से भी चल दी। तो बारात चली जाती है। तो लड़की के दरवाजे पर राजा के जहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पर राजा नंबर से अपनी शादी मंडप गड़वा करके शादी कराने लगा। और जैसमी 6वीं पर नंबर आया, वो भी शादी हो चुकी। जब 7वीं पर नंबर आया तो उसी टाइम नाई और पंडित ने और फेंटा कटार रख दी। जब फेंटा कटार रख दी तो उसी शाम टाइम जो 6 के विवाह हो चुके थे, वो एकदम लड़का के पिताजी को बुलवा कर और उनसे कहने लगी कि एक ये बताओ कि हमारे छोटे देवर कह नहीं आए। तब राजा बोला कि ऐसा है कि अब भी घर पर ना आए कोई, इसी वजह से, और घर की रखवाली के लिए वो रह गया। तो अच्छा, तो कहने लगी। तो क्या कहने लगी? पूरा माते मेरे
मेरे ससुरा कैसे रखेंगे ओए देवी। मेरे ससुरा कैसे रखेंगे ओए देवी। कहने लगे कि हे पिताजी कि आप ये बताओ या लांगड़े हैं या सिरगंजे हैं कि सिर काया में कोड़ है, क्या बात है। तो उनके ससुर कहने लगे, उनसे सुनो। और वो नाए प्यारे नाए प्यारे तो कहने लगे बे राजा साहब, न तो आंधरे हैं, न काया में कोड़ है, न सरगंजे हैं, सो कोई बात ना है। तो एकदम लड़की का पिताजी और बाप था वो कहने लगा कि जाओ, हम अपनी 6 कन्या के साथ उनकी एक की विदा नहीं करेंगे कि आप जाइए। तो हाँ, लोग बाग सारे इकट्ठे हुए और कहा कि महाराज 6 की जब हमारी पड़ चुकी हैं तो 6 की विदा कर दो, और साथ में जब लड़का आए तो उनके साथ में शादी करके और उनकी विदा कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो राजा साहब ने क्या काम किया, 6 उनकी विदा कर दी। जब विदा करके अपने देश पहुंच जाते हैं आगरा में, तो वहाँ पर क्या होता है कि 6 वे लड़की अपने 2 एक देख करके और उनके छोटे लड़का नहीं नजर पड़े, तो वे अपनी सास से कहने लगी कि ये बताओ माताजी कि आपके छोटे लड़का और हमारे छोटे देवर आजकल कहाँ रहते हैं या नहीं है। तो उनकी माता कहने लगी कि देखो, अगर हारा थका आता है तो मेल दुमेला में आराम करता है, और न वैसे छपवैया के घर हो सकता है। तो छपवैया के घर का नाम सुना सो इन 6 उनके संकाड़ पैदा हो गया और कहा कि ये बताओ कि छपवैया के घर क्या काम है। सो अंधेरे उजेरे या रात दिन जाते जाते हैं। तो वो कहने लगी कि हे सुनो बउआ, कि अगर घोड़ा छपवा कर शिकार खेलने जाता है तो घोड़ा छपवा कर ले जाते हैं, इस वजह से न मालूम छपवैया के घर हो। तो वे 6 कहने लगी कि चलो महल दुमेला पर देख लें पहले, ताकि बाद छपवैया के घर देखेंगे। तो वे 6 जो है अपने दुमेला पर चढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर क्या देखती हैं, तो अंदर उसके किवाड़ लगे थे कमरा के, और बाहर वे खड़ी। तो उसी टाइम में समझ गई हाँ इसके अंदर हैं। तो वो कहने लगी 6 खड़ी, कोई भाभी जाए द्वार रे।
मेरे दुलारा कोई भारी खड़िए प्यारे द्वार रे। बोलो ये काला खादिए और बोला वाले हरी बदना भाई रे। ओ रामा बोला वाले हरी बदना भाई रे। मेरे बिदरा कोई पछमल हरी को ये हो रे। मेरे बिदरा कोई पछमल हरी को ये हो रे। रोए काला खादिए मेरी चूलती रे। ओ रामा ये काला खादिए मेरी चूलती रे। मेरे बिदरा कोई नो लखा दिए तेरो हारो रे। मेरे बिदरा कोई नो लखा दिए तेरो हारो रे। करती हम भी जगूंगे। ओ रामा देवता करती हम भी जगूंगे। मेरे बिदरा कोई खोला न बाजू रखी मारा रे। मेरे बिदरा कोई खोला न बाजू रखी मारा रे। मैंने कही कि बजुर के बाद यहाँ खोलियो मेरे देवर कोई भाभी खड़ी तुम्हारे द्वार। और पूर्व लहर बदरा भाई और पश्चिम लहर को मेओ 1 लाख बीज है मेरी चूंदरी और 9 लाख बीज है मेरू हार। और हमारी तो कोई कीमत नहीं है, केव लाख की कोई कीमत नहीं है हमारी। केव लाख की हम बीजती है कोई खोलो न बजर के बाद। उन्होंने क्या काम किया, हारे थके तो पैसे हुए। बिन्ने कही अब जो ड्रामा डालेंगी तो बिन्ने न हाँ न हूँ कोई बात नहीं करी। बिन्ने का काम भाई हुक्का तो पीता है बे, सो हुक्का हो सो हुक्का पील करे और सू सा कश आवाज नहीं। तो फिर छव फिर का खेल लगे। मेरे बिदरा तेरी चिरा मसना को दे हरे। दिन में गई तोड़ो तोड़ो हुक्का करे तेरी चिलम सना को ले। तुम सोए तो रहा नहीं रहे हो तो चिलम तोड़ो तोड़ो हुक्का पी रही हो। तो बनने गई भैंचो जो हुक्का पूरी जांच करवाते हुए तो हुक्का में दही का लात तो हुक्का काउंटर हो चिलम काउंटरी अब सू सांप और खोल बंद। अब कोई आवाज नहीं आई तो गुस्सा में आ करके वो छेवका कहने लगी। क्या मेरे
के तुम काले लागने खाए लाई के कोरी डांट पड़ गई सब सुनसा होती हुक्का तोड़ो तोड़ कर तो भाव न कर तो ये बिन्ने का काम करो बिन्ने के अब जेल नहीं माने तो बिन्ने तुरंत साध के बार बंदाए और चादरा ओढ़ के पड़ रहे जब चादरा ओढ़ के पड़ रहे तो वे छह बिंसी काज खेलने लगी और क्या तुम मेरे दीवाना लांगड़ी हो के काया में कूड़ के श्रीगंधी हो तो अपने बदन को छिपाए के और वही की पड़ रही सोई बिने गुस्सा आएगा ही बिन्ने काका में चदरा उतार के फेंक दो वो सब शरीर के कपड़ा उतार के फेंक दे ले देख ले मैं कैसे हूँ लांगड़ू का सोई बे चार वही छह हुई सो मुंह फेर के ठाड़ी है गई बिन्ने की अरे जिका कर रही हो बिन्ने कर रहा है देख ले मैं का कमी है सोई बिन्ने के छाप अपनी कपड़ा पहरो हम देख ले बिन्ने का काम करो कपड़ा पहना रही पहन के आराम से बैठ गई और तब कहने लगी कि ऐसा करो कि हमारी बहन बसंती और घर पर उसके अब जाएगी ब्याह रहा अब हम देख लें तो बिन्ने की हम क्या करेंगे जा ब्याह करेंगे नहीं क्यों अरे तुम इतने ही बे हो तुम ऐसा करो हमारी बहन बसंती को ब्याह ला तो कहने लगे कि हमें कोई जरूरत नहीं ना है ब्याह शादी की तो वे छह उत्तों के मारने करी तो का के मेरे दीवाना कोई तो तता जावे दूसरा मेरे दीवाना कोई तो तता जावे दूसरा और को तेरो खनिया बाधेरी ओला मा को तेरो खनिया बाधेरी मेरे दीवाना कोई तो ढारे गुबरा तेरा रे मेरे दीवाना कोई तो ढारे गुबरा तेरा रे को तो तुम्हारी कर रसोईया को डारा गोबर हेड को तो तुम्हारो पनिया भरा को सजावा तुम्हारी सुख से तो बनी कही राजा ने बस इतनी बात है कि तो सुनो
तो फिर क्या करेंगे? झिमरा की बेटी मेरो पनिया भरे रे, ओ राम झिमरा की बेटी मेरो पनिया भरे रे, मेरी भावज पटवा सजरा ढुका तेरा रे, मेरी भावज पटवा सजरा ढुका तेरा रे, और बामना की बेटी मेरी तरह रखिया, ओ राम बामना की बेटी मेरी तरह रखिया, मेरी भावज जमाना दिया यार गोबर तेरा रे, मेरी भावज जमाना दिया यार गोबर तेरा रे, मिलने गई। देखो भाभी, ये तो हमें बात सुनाओ कि देखो धीमर की बेटी मेरी पनिया भरे, कोई पटवा की सजा भाई सुख से, और बामन की बेटी मेरी करा रसोईया कोई चमार की डारी गोबर है। अच्छा, तब मैंने एकदम छह बोली कि तुम इतनी तबदारी हो तो जाओ मेरी बहन बसंती को और ब्याह के ले आओ, और एक हमारे मामा की छोरी कजरिया है उसे भगा कर ले आओ, तब हम तुम्हें जाने हाँ तुम इतने बलदारी हो। अब इससे आगे का किस्सा भाग 2 में सुने।